हेलो दोस्तों, वेलकम टू IFL एकेडमी। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम सेट्स पढ़ रहे थे। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या सेट्स को कैसे लिखते हैं। तो हम सेट्स को टू फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स को हम टू फॉर्म्स में लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं या लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। सेकेंड फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम सेट को लिखते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म को रूल मेथड भी कहते हैं। तो आइए पहले रोस्टर फॉर्म समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म में हम सेट्स को कैसे लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से। आइए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सपोज ये सेट ए है, कैपिटल ए। तो सेट ए इक्वल्स टू हो जाएगा नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। क्या क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 एंड 4। तो इस सेट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 1 2 3 4। ये नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 5, तो इनको हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और इनको सेपरेट कर दिया कॉमा से। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म है सेट को लिखने की। आइए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। सेकेंड एग्जांपल है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। मान लिया ये सेट बी है, कैपिटल बी। तो सेट बी इक्वल्स टू हो जाएगा प्राइम नंबर्स स्टार्ट होते हैं 2 से, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दे रखी। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स रोस्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपका। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारा थर्ड एग्जांपल है सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स। इंग्लिश वॉवेल्स का सेट है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सपोज ये सेट कैपिटल सी है। तो हम जानते हैं इंग्लिश वॉवेल्स क्या क्या होते हैं? ए ई आई ओ एंड यू। तो इसको रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है? ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। तो रोस्टर फॉर्म में कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, आइए उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है रोस्टर फॉर्म में, इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब क्या हुआ इसका कि जब हम किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। हम एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज सेट ए इक्वल्स टू है ए कॉमा बी कॉमा सी। सेट ए के एलिमेंट्स ए बी एंड सी हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ए इक्वल्स टू पहले बी लिख दिया देन ए देन सी, या ऐसे भी लिख सकते हैं सेट ए इक्वल्स टू पहले सी लिख दिया देन बी देन ए। तो ये सारे सेट्स सेम ही हैं। तो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। आइए इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है नोट करने वाला, इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। क्या मतलब हुआ इसका? जब भी हम किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कोई भी एलिमेंट सेट का रिपीट नहीं होता है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमें यह दिया हुआ है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड फॉलो। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सपोज ये सेट ए है, तो सेट ए इज इक्वल टू, तो इस वर्ड के लेटर्स क्या क्या है? एफ है कॉमा ओ है कॉमा एल है कॉमा डब्ल्यू है। तो यहाँ देखिए ओ 2 टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है ओ, तो उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। एल भी 2 बार है, एल 2 बार रिपीट है, तो एल को भी एक बार लिखेंगे। तो कहने का मतलब रोस्टर फॉर्म में हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, हर एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रोस्टर फॉर्म के, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब आइए इस टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है राइट द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स एस। तो इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ प्रीसीड का मतलब क्या होता है? पिछला, और सक्सीड का मतलब होता है अगला।
तो हमें सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स लिखना है जो एस के पीछे हैं, एस के पहले हैं। तो आइए देख लेते हैं। ए ई आई ओ, एल एम एन ओ, पी क्यू आर एस टी यू। तो देखिए एस से पीछे, एस से पहले कौन कौन से वॉवेल्स हैं? ए ई आई ओ। तो हमारा आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन, मान लिया सपोज ये सेट ए है, तो सेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ, कॉमा से सेपरेट हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर यही कहता कि अल्फा राइट द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स विच सक्सीड्स एस, मीन्स सक्सीड मतलब एस से अगला, एस से आगे, तो एस से आगे कौन सा वॉवेल है? यू है, तब आंसर आ जाता सिर्फ यू, कर्ली ब्रैकेट के अंदर यू लिख देते, इसको मान लिया सेट बी, तो ये हमारा आंसर होता। तो आपको प्रीसीड और सक्सीड का मतलब पता होना चाहिए। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिवाइजर ऑफ 9। तो हमें इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और क्या लिखना है? हमें वो पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं जो 9 को डिवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। सॉल्यूशन, मान लिया ये सेट ए है, तो सेट ए इक्वल्स टू हो जाएगा, तो पॉजिटिव इंटीजर 1 है, 9 को डिवाइड करता है, तो 1 आ गया डिवाइजर ऑफ 9। पॉजिटिव इंटीजर 3 है जो 9 को डिवाइड करता है, तो 3 आ गया, और 9 अपने आप से भी डिवाइड होता है, तो 9 भी आ गया। तो 1 3 9, 1 3 9, ये 3 एलिमेंट्स हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 9 को डिवाइड करते हैं, 9 के डिवाइजर्स हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स x सच दैट 4x प्लस 9 इज लेस देन 50 इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे हमें x की वो सारी नेचुरल नंबर्स बताने हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए पहले इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस इनइक्वालिटी से x की क्या वैल्यू आ रही है। तो ये इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पे सेट का एलिमेंट क्या है? x है, तो वही x की वैल्यूज बतानी है, और x क्या है? नेचुरल नंबर है। तो आइए यहाँ से देखते हैं x क्या आ रहा है। तो ये है 4x प्लस 9 लेस देन 50, तो ये हो गया 4x लेस देन 50 माइनस 9, तो लेस देन हो गया 41, तो x हो गया लेस देन 41/4। हम इनइक्वालिटी में जब किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो बस, तो 4 से हमने डिवाइड किया तो ये आ गया, तो 41 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 4 1 ज़ा 10 4 ज़ा 40, 1.4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। 41 को 4 से डिवाइड करेगा आएगा 10.25, तो लेस देन आ गया, लेस देन 10.25। तो x लेस देन 10.25 है, और x है क्या? नेचुरल नंबर। तो मतलब हमें वो नेचुरल नंबर्स चाहिए जो लेस देन 10.25 है। तो क्या हो जाएगा सेट? मान लिया सेट ए है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें इनइक्वालिटी का भी यूज़ हो गया। तो सेट ए इक्वल्स हो जाएगा नेचुरल नंबर्स लेस देन 10.25। तो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 भी आएगा, क्योंकि 10.25 से लेस 10 भी है। नंबर लाइन ड्रॉ करिए, देखिए 9 10, यहाँ कहीं 10.25 होगा, फिर 11 होगा, और ये डॉट 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 1 तक हमने लिया है। तो नेचुरल नंबर्स लेस देन 10.25 कौन कौन से आ रहे हैं? 1 से लेके 10 तक। तो ये आपका सेट हो गया रोस्टर फॉर्म में, तो इसका आंसर ये हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो आई होप ये जो टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो एंजॉय माय वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।